बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। हम एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1.8। आइए उसको रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। The speed v of sound waves through a medium may be assumed to depend upon the density rho of the medium and its modulus of elasticity E, which is the ratio of stress to strain. Deduced by the method of dimensions the formula for the speed of sound. Okay, इस फार्मूले के अंदर हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें दो चीज़ें दी गई हैं कि जो स्पीड v है, स्पीड ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर। अब ये नहीं उसने बताया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये रो की पावर ए के साथ प्रोपोर्शनल है। अब ए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो ए पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रो के साथ तो ए नेगेटिव होगा। इसी तरह वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली या इन्वर्सली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ, और उसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर बी। अब अगर मैं दोनों का कॉमन फैक्टर या कॉमन जो लिखूँ प्रोपोर्शन, तो v प्रोपोर्शनल आ जाएगा रो की पावर ए मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर बी। अब हमने यूज़ करना है मेथड ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करेंगे तो बराबर आ जाएगा v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई रो की पावर ए मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर बी। आइए देखते हैं कि हम डायमेंशंस को कैसे यूज़ करते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जैसा कि v बराबर है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर बी मल्टीप्लाइड बाई रो की पावर ए। तो अगर हम डायमेंशंस लिखें तो डायमेंशंस ऑफ v बराबर होंगी डायमेंशंस ऑफ ई रेज टू पावर बी मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ रो की पावर ए। डायमेंशंस ऑफ ई है क्या, ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की पावर बी मल्टीप्लाइड बाई रो होता है, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूँ मैस ओवर वॉल्यूम की पावर ए की डायमेंशन और पावर ए। अब स्ट्रेस बेसिकली होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो स्ट्रेन को हम स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है और स्ट्रेस की डायमेंशन है एफ ओवर ए की डायमेंशंस। तो हम लिख सकते हैं एफ ओवर ए बी मल्टीप्लाइड बाई मैस की डायमेंशन होती है एम और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल की पावर 3। अब इसको अगर मैं आगे लेकर चलूँ और फोर्स की डायमेंशन लिखूँ तो वो होती है एम एल टी माइनस 2। फोर्स बेसिकली बराबर होती है एम ए के, एम की मैस की डायमेंशन होती है एम, ए की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2 ओवर ए की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। सारे को अगर मैं डायमेंशन की पावर जो है वो बी होती है। इस तरह अगर इसको भी मैं लिखूं तो मेरे पास आता है m ओवर एल क्यूब की पावर a। आइए देखते हैं कि मज़ीद इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास आ गया v की डायमेंशंस बराबर हैं एम एल टी -2 ओवर एल स्क्वायर होल की पावर b मल्टीप्लाइड बाई m ओवर एल क्यूब की डायमेंशंस होल की पावर a। v की डायमेंशन v चूँकि स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी -1, तो ये बराबर होगा। अब इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, l है और डिनोमिनेटर में l स्क्वायर है, तो मेरे पास आ जाएगा एम एल -1 -2 t -2 होल की पावर b, और ये एम एल -3 होल की पावर a। अब अगर पावर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँ तो बन जाएगा m की पावर b l की पावर -b t की पावर -2b मल्टीप्लाइड बाई m की पावर a l की पावर -3a, और होल को हम डायमेंशन की साइन के अंदर
लिख लेते हैं। अब m की पावर b है तो इधर m की पावर a है, तो हमारे पास बन जाएगा m की पावर b प्लस a। l की पावर माइनस b है, l की पावर -3a है, तो बन जाएगा l की पावर -b प्लस 3a। और t की पावर -2b साथ आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एल टी इनवर्स बराबर LT इनवर्स की डायमेंशंस बराबर m की पावर b प्लस a, l की पावर -b प्लस 3a, t की पावर -2b। चूँकि ये दोनों साइड पे इक्वल है, लिहाजा डायमेंशंस दोनों साइड पे इक्वल हैं, तो पावर भी जो होंगी l, m और t की वो दोनों साइड पे इक्वल होंगी। हमारे पास इक्वेशन आ गई LT इनवर्स बराबर m की पावर b प्लस a इंटू L माइनस बी प्लस 3a t माइनस 2b। तो दोनों साइड पे पावर्स इक्वल होंगी क्योंकि दोनों साइड पे डायमेंशंस इक्वल हैं। तो दोनों साइड पे m की पावर राइट साइड पे है b प्लस a और लेफ़्ट साइड पे है 0। पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं हम L, m और t की, और L की पावर है -b प्लस a और इधर है -b प्लस 3a, और दूसरी साइड पे L की पावर है 1 और t की पावर -2b है और इधर -1 है। t की पावर -2b और इस साइड पे -1। अब हम इन इक्वेशंस को म्यूचुअली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम -2b इज़ इक्वल टू -1 को अगर सॉल्व करें तो b बराबर आ जाएगा -1/-2, b बराबर आ जाएगा 1/2 के। और अगर हम इसी b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और ये लास्ट वाली इक्वेशन 3 है। अब b की वैल्यू 1/2 को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1/2 प्लस a बराबर 0, a बराबर -1/2। अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। अब मैं इनको इनिशियल इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ जहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी में v को लिखा था। आइए देखते हैं कैसे पुट किया जाता है वैल्यूज़ को। ये इनिशियल इक्वेशन थी v बराबर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई e की पावर b मल्टीप्लाइड बाई रो की पावर a। अब b की पावर है 1/2 और a की पावर है -1/2, तो मैं लिख सकता हूँ e बराबर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई रो की पावर -1/2। अब इनको अगर मैं लिखूँ तो ये बराबर आएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई e की पावर 1/2 ओवर रो की पावर 1/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई e ओवर रो होल का स्क्वायर रूट। और यही हमारे पास आंसर है फाइनल, जिसमें हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ ना आया हो, जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, अपने सब चाहने वालों के साथ जो FSC पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। मैं हूँ उज़ैर अहमद, मेरी तरफ़ से आप सबको नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।